ये तो सरकारी स्कूल है ना मैडम, यहाँ तो बच्चों के लिए पेट भर खाना आता है। खिचड़ी के नाम पर चावल कच्चा और प्रोटीन के नाम पर पानी और आहा केला। तू कौन होती है मुझे ये सब बताने वाली? हम कुछ भी करें, बच्चों को खाना दे या भूखा रखे, लेकिन मैडम बच्चों का भला सोचना हमारी जिम्मेदारी है। सुबह की ठंडी ताजा थी। ऑफिस ने आईपीएस दीपा बैठी फाइलों को पढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अपने बेटी को लेकर आता और बोलता, मैडम शिकायत दर्ज कर लीजिए। सरकारी स्कूल में बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता और मिल्क के नाम पर पानी मिलता और खिचड़ी के नाम पर सिर्फ चावल बनता था। तभी दीपा बोलती, क्यों भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर ऐसा कहाँ हो रहा है? तभी आदमी बोलता, मैडम हमारे गांव में सरकारी स्कूल में इस खाने की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तभी दीपा बोलती, साहब अगर यह बात सही है तो चिंता मत करिए, मैं खुद आज वहां का सिस्टम पता करने जाऊंगी। अगले दिन मैडम दीपा एक गरीब महिला की तरह बनकर स्कूल के बाहर घूमने लगती है। वह देखती है कि खाने में कंजूसी की जा रही है। 100 बच्चे हैं, लेकिन खाना 50 बच्चों का ही बन रहा है, और बच्चों के लिए जो भरपूर आता है उसमें भी पानी मिलाया जा रहा है। ये सब देखकर दीपा बहुत हैरान होती है। यहाँ का सिस्टम तो पूरा खराब हो चुका है। तभी दीपा के पास एक टीचर आती और गुस्से में बोलती, ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? तभी दीपा बोलती है, मैडम मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी खड़ा बोलता है, सख्त, आप लोग की वजह से हमारा बच्चा बीमार हो गया है। हमारी सरकार तो बच्चों के हिसाब से खाना भेजते हैं, लेकिन आप लोग मिलावट करके आधा राशन को बचा लेते हो। तभी टीचर बोलती, सरकारी काम है, ऐसा ही होता है, यहाँ सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। तभी दीपा आती और बोलती, क्या आप कब से बोले जा रहे हैं? आपको थोड़ा भी समझ है? आप लोग बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आप लोग उनके हिस्से का राशन अपने जेब में भर रहे हो। तभी टीचर बोलती, यहाँ कोई बच्चा पैसे देकर नहीं पढ़ता है, फ्री का इतना ही मिलता है, आधा पेट बचा हुआ भोजन। अगर तुझे यह मंजूर है तो एडमिशन करवा, वरना निकल जा। तभी दीपा बोलती है, मैं अपने बच्चे का एडमिशन तो करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस नौकरी से निकलवाने के बाद। इससे पहले कि घमंडी मैडम कुछ समझ पाती, दीपा कॉल लगाती और मंत्री डीएम को बुलाती। कुछ देर बाद मंत्री डीएम सब लोग आ जाते। मंत्री सख्त बोलता, तुमको नौकरी क्यों मिली है? बच्चों को पढ़ाने लिखने के लिए या नौकरी के नाम पर लूटने के लिए? अब मैडम का घमंड उतर चुका था। वह शर्मिंदा थी और हैरान भी थी कि उसी वक्त डीएम बोले, तुम्हें पता है यह महिला कौन है? यह महिला हमारे राज्य की नई आईपीएस है, जो कि तुम्हारे खिलाफ स्कूल में बच्चों को पेट भर भोजन न मिलने की शिकायत पर जांच करने आई थी।